नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेरोजगार चैनल में फिर से एक बार। आज हमारे बीच जो आ रहे हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध इंसान है। हर मोहल्ले, हर कुन्नड़, हर नली नाले के ऊपर आपको मिलेंगे। आज जो हमारे बीच जो महारथी आ रहे हैं उनका नाम, वो वैसे तो फलों के लिए प्रसिद्ध आदमी है, फल बेचने वाले भैया हमारे। आज देखते हैं वो कितने सड़े हुए फल बेचते हैं लोगों को और किस तरह चुरा के बेचते हैं। तो स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से अमन जी का। जय श्री राम सारे भाइयों को कर दो। ये नमस्कार सर, जय श्री राम। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। अमन जी, क्या हाल चाल है आपके? बस राम की कृपा। तो आज हमारे बीच में है अमन जी, जो फल बेचते हैं गली गली जा करके। आज हम इनसे पूछेंगे कि कैसे क्या होता है फलों के मार्केट में और उसका बिजनेस कैसे बनता है और उस बिजनेस में एक आदमी कैसे सक्सेस हो सकता है, इनकी तरह चोरियां करके या लोगों को सड़े हुए फल खिला के। और उन फलों में कितना पौष्टिक आहार होता है लोगों के लिए, आज सबका। तो आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं इन्हीं के फलों के बारे में। तो अमन जी, एक बात बताइए कि सेब इतना लाल लाते कहाँ से हैं? मंडी से। अच्छा जी, तो आप मंडी से सेब लेके आते हैं। हाँ जी। तो मैंने एक चीज सुनी है, कीप्स अ एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो इस चीज में कितनी सच्चाई है कि आपके यहाँ के सेब खा करके क्या इंसान सही में डॉक्टर से दूर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इतना पौष्टिक आहार है? हाँ है। सच्चाई यही है? सच्चाई यही तो है। कितने रुपए किलो बेचते हैं आप? हर रेट के होते हैं। कितने? 100 से लेके 300 तक सारे रेट मिलेंगे। 100, 120, 180। तो आप खुद तोड़ के ला रहे हो उससे, वहां से जो 100 रुपए तोड़ किलो के लाएंगे, हम मंडी से लेके आ रहे हैं। मंडी वाला तोड़ रहा है। तो आप 100 रुपए किलो बेचोगे? हाँ जी। तो गरीब आदमी से कैसे अफोर्ड करेगा? आप तो 100 रुपए किलो बेच रहे हो। तो गरीब है तो ना खाए। तो आप सेब के अलावा और क्या बेचते हैं? तो बस सारे आइटम मिलेंगे, हर आइटम की फल, हर तरीके के फ्रूट मिलेंगे। फ्रूट मिलेंगे सीजन के हिसाब से जो भी फ्रूट आते हैं हम सब रखते हैं। सब रखते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या बिकता है? अभी तो मैंगो का सीजन है तो आम चल रहे हैं। आम चल रहे हैं। और आप एक बात बताइए मुझे, तो आम कितने रुपए किलो बेचते हैं? अभी तो फिलहाल महंगा है क्योंकि सीजन स्टार्ट हुआ है। अभी 100 रुपए, 80 रुपए। कितने रुपए किलो? 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। आप फिर गरीबों के मुंह पे लात मार रहे हो। देखो, डॉक्टर कहेगा तभी खाएंगे, वो ऐसे नहीं खा पाएंगे वो। तो आप क्या चाहते हो, गरीब आदमी फल ही ना खाए? ना खाए भाई, हम तो अमीरों के लिए रखते हैं, गरीबों के लिए रखते ही नहीं है। अच्छा जी, तो आप इतना पैसा कमा रहे हो हाँ जी। तो छाती पे लाद के लेके जाओगे? नहीं भाई, हमारे शौक बड़े बड़े हैं ना, गाड़ी भी लेनी है, बंगला खरीदना है। आपको शर्म नहीं आती इस बात के लिए? भाई बिजनेस में कोई शर्म नहीं होती। तो आप बिजनेस कर रहे हो, हाँ ठीक है, तो आपको गरीबों की भी तो सोचनी चाहिए ना। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो रहे हो। भाई अगर तुम गरीब हो तो तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो मत खाओ। डॉक्टर कहेगा तुम खुद चल के आओगे। तो आप में बिल्कुल रहम दया नाम की चीज नहीं है। भाई रहम नहीं होता बिजनेस में। अच्छा चलिए, टॉपिक चेंज करते हैं। तो आप ये धंधा कितने साल से लेके बैठे हैं? ये तो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। मतलब बाप दादा भी यही धंधा करते थे? दादा। तो धंधे में आपको कैसा लगता है, मतलब क्या करते हैं आप इस धंधे में? भाई इतनी आराम से क्यों पूछ रहे हो? कोई स्मगलिंग वाला काम नहीं है हमारा। आप इस धंधे के अलावा भी कुछ करते होंगे ना? नहीं, नहीं करते? फुल टाइम से रहे हैं। मतलब आपका पूरा धंधा है, मतलब फल का ही धंधा है आपका? हाँ। पूरा? तो फल में प्रॉफिट तो आपको बहुत होता होगा? ठीक ठाक हो जाता है। ठीक ठाक? आप जैसे आप बात कर रहे हैं इस हिसाब से लग नहीं रहा कि ठीक ठाक होता है। ठीक ठाक से ज्यादा ही होता होगा। देखो, फल में प्रॉफिट सीजन के हिसाब से होता है। अच्छा। अब सीजन आएगा जी। अभी हमारा 30% हो रहा है। अच्छा। 50% हो जाएगा, और सस्ता हुआ 60% हो जाएगा, ऐसा होता है। तो आपका फेवरेट फल कौन सा है? भाई मेरे तो सारे ही हैं, पर मैंगो ज्यादा आपकी अच्छा लगता शक्ल है। देख के, आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपको चीज बोला, आपकी शक्ल देख के लगता है आपको केला ज्यादा पसंद है। आप भी लेके देखिए, अच्छा लगेगा। नहीं, मैं तो खाता ही नहीं। आप मैं एक्चुअल में आपने जो बोला ना गरीब, गरीब, मैं खिलाता हूँ। आपने जो बोला ना गरीब, मैं उस वाली कैटेगरी में से आता हूँ। आप, मेरे को लगता है आपको केला ज्यादा पसंद होगा। नहीं भाई, तो सेब, फल फ्रूट ज्यादा नहीं खाता, मैं खिलाता सबको। अच्छा खिलाते हैं आप? आपको खिलाने में मजा आता आइए है? कभी खिलाएंगे आपको भी केला। जैसे आपने बोला कि आपका ये फैमिली बिजनेस है, मतलब आपके पापा, उनके पापा, मेरे सब पापा दादा सब्जी फल ही बेचते थे आपके। तो आपका तो पुश्तैनी हो गया जो धंधा है। हाँ जी। तो ये धंधा आपके बाप दादा ने स्टार्ट किया, आपने कभी सोचा नहीं मैं इसे बढ़ाऊं? हाँ तो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। दो कर रहे हैं? ग्रो ग्रो। अच्छा, ग्रो कर रहे हैं। तो आप इंग्लिश बोल लेते हैं? थोड़ा बहुत। तो आप कहाँ तक पढ़े हैं? 7। तो फिर कैसे
कुछ इंग्लिश बोल लेते हैं। आ जाती है भाई। वाह, फल वाले भी इंग्लिश बोलेंगे अब। इसका मतलब दोस्तों कि किसी को कम नहीं समझना चाहिए, 7वीं फेल भी आजकल फल बेच के अमीर बन सकता है। ओके और ये गरीबों को गाली देते हैं। भाई, कम पढ़ा लिखा हूँ तभी तो ज्यादा कमा रहा हूँ। जी सही, ये बात भी सही है। पढ़े लिख के लोग 20-25 हजार कमाते हैं, और बिना पढ़े लिखे आप कितना कमा लेते हैं आप? सही बोल रही थी। हाँ, कितना कमा लेते हैं? 80-90। 80-90 हजार महीने का? यस। सही में? तो आप 80-90 हजार रुपये महीना कमाते हैं? हाँ जी। तो बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो आपके लिए। मतलब अच्छा खासा पालन पोषण होता होगा आपका। यस। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप कभी जैसे घपला करते हैं इस चीज में? नहीं, हम रेट बढ़ा के दे देते हैं, पर वही तो घपला हुआ ना। नहीं, वो घपला नहीं होता। तो क्या मैं होता उनसे है? मांग रहा हूँ इन चीजों का। घपला वो यही होता तो। है जो वजन में कम दे दे। तो आप उन्हें बता के मांग रहा हूँ मैं। तो मंडी से कितने का खरीदते हैं आप? मंडी से जैसे कि 100 रुपये आया, मैं 150 बेच देता हूँ, 160। शर्म नहीं आती? आप 50 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हो। भाई, इस हिसाब से खर्चे भी तो हमारे इतना क्या खर्चा है? काफी खर्चे होते वहां पे कौन से आप पैसे उड़ा रहे हो जो आप पे इतना खर्चा है? बहुत खर्चे होते हैं। कभी मिलना हमसे। बताइए ना, आप कभी सामने मिलना। पब्लिक को बताइए कि आप उनको कैसे लूट रहे हो। लूट नहीं रहा मैं भाई, हमारे खर्चे ज्यादा है। तो अभी आप मकान एक लेना बात है, बताइए मुझे, हमें मकान मंडी से लेने, आप 2-4 कितना लोग वो लेने आता हैं। है? तो मतलब दूसरे की जेब काट के अपनी जेब भरना जरूरी है? उनके जेब में पैसा अच्छा नहीं लग रहा, मेरी जेब में ज्यादा अच्छा लगेगा। कितने नीच आदमी। हाँ जी। खुदा कसम आपकी शकल देख के गुस्सा आता है। कोई बात नहीं, एक और सवाल आपसे पूछना हाँ जी, चाहेंगे। बोलिए। आप फल बेच रहे हो हाँ जी। तो गली गली घूम के बेच रहे हो कि रोड पे नहीं, बेचते हो? हमारा एक जगह पे। मतलब आपका एक ही गली ठेला है? गली मतलब काफी स्ट्रगल करा है, गली गली भी बेचा है, अब एक जगह पे है फिलहाल। मतलब आपके दादा नहीं नहीं पापा नहीं ये नहीं, सब? ऐसा कुछ नहीं। मेरे दादा कहीं और करते थे, मेरे पापा ने बिजनेस स्टार्ट करा, वहां से कुछ लॉस वॉस हो गया, तो वहां से हम आ गए यहाँ पे। फिर हमने गलियों में भी बेचा है, फिर जगह मिली वहां पे लगाया, अब सेटल हैं, सही अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो अमन जी, जैसा कि आपसे बात करके अच्छा लगा हमें। हाँ जी। आपके पापा दादा ने कहीं और स्टार्ट किया, पापा ने कहीं और स्टार्ट किया, आप अब उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है। तो आपने आगे का क्या सोचा है कि आपको और क्या करना है इसके साथ साथ? आपने कुछ और भी सोचा होगा ना? हाँ, बहुत सी चीजें सोच रखी हैं। क्या सोचा है? काफी चीजें, इस काम को भी बढ़ाऊंगा, दूसरे काम भी कैसे करूंगा। कैसे बढ़ाएंगे आप? अब धीरे धीरे करके ही बढ़ेगा, जैसे इतना बढ़ा लिया और बढ़ा लेंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे, हम ये पूछ रहे हैं, कैसे? कैसे क्या? मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। अरे तो मेहनत कर रहे हैं, तो चीजें क्या करेंगे कि आपका ठेला रेडी में बदल जाए, रेडी साइकिल पे आ जाए, कैसे बनाएंगे उसे? नहीं, मेरा फिलहाल ठिया है, हाँ, और मैं दूसरे के आगे भी काम देख रहा हूँ। तो दूसरे के आगे क्या? रेस्टोरेंट वगैरह खुलवा हाँ, तो दूंगा। ऐसे बोलिए। आपसे एक और सवाल है अमन जी कि हाँ जी, पूछिए। आपसे कभी जब कोई फल खरीदने आता है तो कभी बार्गेनिंग में ऐसा हुआ है कि कभी ऐसा लगा कि लड़ाई होने वाली है, या वो ज्यादा ही कुछ अकड़ के बात कर रहा है? होती है, तो कई बार हो जाती है। कैसे होता है ये चीजें? तो कस्टमर में और दुकानदार में लड़ाई आम बात है, रेट के ऊपर भी होती है। कभी कभी ऐसा होता है, कस्टमर को कोई बात बुरी लग जाती है तो हाथापाई होने पे भी आ जाती है, पर दुकानदार थोड़ा वैसे ही रहना पड़ता है, लड़ाई सहन करना पड़ता है हाँ। उस चीज को। दुकानदार को सर पे बर्फ लगे के चलना पड़ता है कि दिमाग ठंडा रहे। बहुत बड़ी चीज है ये चीज। अच्छा, क्योंकि तो हम लड़ आपसे नहीं सकते, हमें वहीं रहना है, वहीं कमाना है। तो अमन जी, आपसे एक सवाल और था हाँ जी, कि जैसे मौसम भी की मार भी आप लोगों पे ही पड़ती है, कभी कभी बहुत। ज्यादा धूप पड़ती है, कभी बारिश पड़ती है, कभी आंधी आती है। तो वो उस चीज को आप किस हिसाब से देखते हैं अपने लिए? वो तो देखो, बाहर रहोगे, कमाने निकले हो तो सब चीज झेलना पड़ेगी। सही बात। बारिश भी झेलना पड़ेगी, आंधी भी झेलना पड़ेगी, तूफान भी झेलना पड़ेगा, धूप भी पड़ रही है इस टाइम, काफी गर्मी का सीजन है। तो अमन जी, आपकी सेल सबसे ज्यादा कब होती है? कब आपके फल आपको लगता है कि हाँ आज मेरी सेल बढ़िया हो गई? किस सीजन में, क्या क्या टाइमिंग होती है? देखो, गर्मियों में तो होती है खैर, अच्छा, उसके अलावा कोई फेस्टिवल वगैरह आते हैं, त्योहार वगैरह, ओकेजन्स पे भी होती है हाँ, जैसे? त्योहार वगैरह हो गए, हम्म, शादी का सीजन लगता है, जी जी। उन पे भी होती है, टोकरी वोकरी बनती है हमारे यहाँ। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सेल किस टाइम होती है? जिस टाइम लोगों के बर्थ होते हैं उस टाइम, या जिस टाइम लोग घोड़ी पे चढ़ने जा रहे होते हैं उस टाइम? नहीं, इन दोनों टाइम पे ज्यादा नहीं होती, अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है, अब ज्यादा होगी। तो इस टाइम क्या बिकेगा सबसे ज्यादा? आम चलते हैं, आम पे ज्यादा सेल होती आम सबसे ज्यादा बिकता है, है? सबसे ज्यादा आम बिकता है। ओके।
तो आप खाते हैं फल? हाँ खाता हूँ कभी कभी। शरीर देख के तो नहीं लगता। मैंने कही तो, हम कम खाते हैं, हम खिलाते ज्यादा है। तो आप खाना खाते हैं? हाँ खाना तो भाई सबको ही खाता है। तो आप एक बात बताइए, आप टोकरी उठा लेते हैं अपनी कि आपने लेबर रखी हुई है? नहीं, सब चीज नहीं करता हूँ मैं और मेरे पापा। आप कर लेते हैं? हाँ जी। मतलब कितना वजन होता होगा हम एक आपको भी उठा लेंगे। फल वाली टोकरी में कितना वजन? उसमें तो ज्यादा वजन नहीं होता, 25-30 किलो। आप उठा लेते हैं? हाँ जी उठा लेते हैं। आपको भी उठा के दिखाएं? नहीं मेरा तो आपके पास, आपको तो ज्यादा होगा 50 किलो तक। जी जी। हाँ तो हम आपको नहीं भी उठा नहीं, दूंगा। इतना भावुक मत होइए, लड़की नहीं नहीं है। नहीं, बता रहा हूँ उठा लेता हूँ मैं, कंधे पे 50 किलो 60 किलो उठा लेता हूँ। तो आपसे एक अमन जी सवाल, आपसे एक एक्सपेरिमेंट कराना है हमें हाँ जी बोलो। कि जो फल होते हैं या कोई भी फल हो जैसे, हाँ जी। तो उसमें हम जैसे कैसे पता कर सकते हैं कि ये खराब है कि ये सही है? वो तो आपको ये देख के पता लग जाएगा। आपका उसमें फल है? जी अभी मंगा लेते हैं, प्रोडक्शन महंगा वाला है, प्रोडक्शन। तो ये लीजिए, एक सेब है देखिए ये सेब है। जी। इसमें कई तरह की क्वालिटी आती है, कश्मीर, हिमाचल, कुल्लू, हर तरह की आती है। ये देखो ये कश्मीर का है। इसमें जैसे टचिंग हो गई, ये हल्का थोड़ा रेड गिर जाएगा। जो बढ़िया फ्रेश सेब होता है, इसमें कोई टचिंग नहीं होती, वो बढ़िया होता है। और सेब को हमेशा बजा के देख लेना चाहिए। कड़क सेब हमेशा कट कट करेगा, और जो मुलायम वाले होते हैं दानेदार, वो भद भद करता है, भद भद। भारी आवाज आती है उसकी। तो मतलब कट कट करे तो कट बढ़िया, वो जूसी सेब होता है। जूसी सेब होता है, हाँ। और भद भद कर दे तो हाँ वो रबीला सेब होता है, दानेदार वाला। रबीला। और सेब हमेशा ले, डंडी देख लीजिए उसकी, हरी डंडी होगी तो ताजा सेब होगा, और हरी ये डंडी। सूख जाता है वो पुराना सेब होता है, स्टोर वाला। तो ये इसको- सेब कैसा है? ये भी ताजा है, हल्का सा स्टोर वाला। ये अभी फिलहाल सीजन नहीं है इसलिए। ये बढ़िया सेब है, हाँ मतलब सेब बढ़िया है, कड़क सेब, कड़क सेब है। जूसी तो सेब है, जूसी। अमन सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। तो दोस्तों अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और कहानी और किस्से और किसी और व्यक्ति के साथ। तब तक बने रहिए और देखते रहिए बेरोजगार चैनल। पता लगेगा कैसे बेरोजगार लोग काम वाले लोगों की टांग खींचते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अमन जी। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने आखिरी शब्द? तो दोस्तों जंक फूड कम खाइए और थोड़ा सेहत पे ध्यान दीजिए, और फल फ्रूट ज्यादा खाइए। इसमें तुम्हारी भी सेहत पे ध्यान होगा और हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। धन्यवाद। इनकी दुकान पे जाकर के सेब जरूर खरीदिएगा, कमीशन हमें पहुंच जाएगा। थैंक यू।